हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दावर, साजिद एंड अब्बास और पार्टनर शेयरिंग इन देयर रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि वो प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करते हैं उनकी कैपिटल की एज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है, यानी कि अगर प्रॉफिट या लॉस इनमें शेयर करना हुआ तो इनकी कैपिटल से इनका रेशियोज निकलेंगे। ठीक है, ऑन जनवरी 1st 2016 देयर कैपिटल्स वर, उनकी कैपिटल्स कुछ ये हैं। दवार के 5 लाख और साजिद के 3 लाख और अब्बास के 2 लाख। ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो ये सिंपल निकल जाएगा 5:2, 3:2। ठीक है, 0 से 0 को अगर काट देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर 0 को काट दो, फिर यहाँ से 0 को काट दो और यहाँ से 0 को काट दो, तो ये सिंपल आपका रेशियो निकल जाएगा। और अगर इसका सम निकालना तो 5 + 3 + 2 = 10। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 10। यानी कि अगर कोई भी इनको बिल्फर्स को भी प्रॉफिट या लॉस इनको होता है तो वो लॉस या प्रॉफिट 10 हिस्सों में डिवाइड होगा और 10 हिस्सों में से 5 हिस्से की भरपाई अगर लॉस होता है तो वो, हाँ ठीक है, अगर लॉस होता है तो दावर करेगा और 10 में से 3 हिस्सों की भरपाई साजिद करेगा और 10 में से 2 हिस्सों की भरपाई अब्बास करेगा। ठीक है, और अगर इनके प्रॉफिट होता है तो 10 हिस्सों में से 5 हिस्से दावर के पास जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट के पूरे 10 हिस्से करोगे आप पहले। ठीक है, और फिर 10 हिस्सों में से 3 हिस्से साजिद के पास जाएंगे और 10 हिस्सों में से 2 हिस्से अब्बास के पास जाएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल आप इस तरह समझें कि जिस तरह पिज़्ज़ा के आपने 10 टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है, फिर 10 में से 5 टुकड़े आपने दावर को दे दिए, फिर कितने टुकड़े बच गए, 5 बच गए। 5 में से 3 किसको दे दिए, साजिद को दे दिया, और फिर आखिरी में 2 जो बच गए वो अब्बास ले गया। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब सिंपल, इन वेरी सिंपलेस्ट वे में समझाया है इसको। ठीक है मैंने, और फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड करना है रिटायरमेंट किसकी, अब्बास की। इफ अब्बास हैज़ गिवन कैश 50,000, मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 60,000। पहले उसको कैश मिला 50,000, फिर उसको मर्चेंडाइज दिया जिसकी वर्थ जो है वो 60,000 है, और फिर कुछ नोट्स पेबल दिए फॉर 1 लाख, 1 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज। वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है टैब टॉप पे, अकाउंट कुड यूज गुडविल मेथड। ठीक है, फुल सेटलमेंट इन हिज अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल मेथड इस्तेमाल करना है, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी हिंट गिवन है। ठीक है, अब हम जो इसकी अब्बास की जो बुक वैल्यू लेंगे वो ये लेंगे। ठीक है, यानी कि उसका कैपिटल 2 लाख था तो उसको मिलने थे 2 लाख। ठीक है, अब देखते हैं कि उसको कितने मिले उसकी रिटायरमेंट के वक्त। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब्बास का कैपिटल था 2 लाख रुपए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, अब्बास का कैपिटल 2 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन उसको क्या क्या मिला, उसको 50,000 के कैश मिला, 50,000 का। ठीक है, और 60,000 का उसे मर्चेंडाइज मिला। ठीक है, और 1 लाख उसको नोट्स पेबल मिले। ठीक है, यानी कि उसको टोटल रिटायरमेंट के वक्त 2,10,000 मिले। ठीक है, तो ये जो एक्सेस में उसको जो कैश मिला उसको हम उसकी गुडविल कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो गुडविल टू न्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। गुडविल टू न्यू, सॉरी, गुडविल टू अब्बास, ABBAS अब्बास। ठीक है, ये अब्बास की गुडविल आ जाएगी 10,000। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि अब्बास को कितनी गुडविल मिली उसकी रिटायरमेंट के वक्त। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि पूरे फर्म की कितनी गुडविल थी। ठीक है, तो अब हमें अब्बास की गुडविल पता चल गई जो कि 10,000 है। ठीक है, क्योंकि उसको मिलने थे 2 लाख लेकिन उसको मिल गया 2,10,000, तो सो दैट्स मीन जो एडिशनल उसको बस पैसे आया है वो इसकी गुडविल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इसको गुडविल मिली तो पूरे अदर जो दूसरे पार्टनर्स हैं इनके जो कि रिटायर नहीं हुए हैं इसकी तरह, उसको भी तो, उन लोगों को भी तो गुडविल मिलेगी ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम पूरे फर्म की गुडविल कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 ईयर इनके जो कैपिटल रेशियोज गिवन है वो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, और इसी कैपिटल रेशियो से हमने इनके रेशियोज कंप्यूट कर लिए, मतलब इनके कैपिटल से हमने इनके रेशियोज कंप्यूट कर लिए जो कि 5:3:2। ठीक है, जिसमें ये जो 2 हिस्से हैं वो अब्बास के हैं। ठीक है, तो इस सम ऑफ रेशियो क्या हो गया, 10, यानी कि इन सब मैंने जब इन तीनों को ऐड कर लिया तो ये 10 आ गया। ठीक है, अब पूरे फर्म की अब मुझे गुडविल निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कि जो अब्बास की जो गुडविल है उसको कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 से, तो ये मुझे
पूरे फॉर्म की गुडविल दे देगा, यानी कि इस फॉर्म में अब्बास की भी गुडविल इंक्लूड होगी, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई 10 करता हूँ तो ये वो हो जाएगा 50,000, ठीक है। यानी कि इसमें तमाम पार्टनर्स की, अब्बास को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, तमाम पार्टनर्स की गुडविल इसमें मौजूद है, ठीक है। अब हम पूरे फर्म की गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेसिकली रीज़न ये है कि जब एक बंदा जब रिटायर होता है या एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो पूरा फर्म जो है वो डिसोल्यूट हो जाता है, ठीक है। फिर वो नए सिरे से पूरा बनता है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद मतलब पूरी पार्टनरशिप डिसोल्यूट होती है, फिर से उसके एग्रीमेंट्स वगैरह फिर से सब नए सिरे से सब साइन किए जाते हैं, और फिर वो लोग जो है दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स अगर चाहें तो उसको पूरा फर्म को डिसोल्यूट कर लें या तो फिर उस बिजनेस को कंटिन्यू रखें, ठीक है, बाकी पार्टनर्स मिलकर। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 50,000 को बांट देंगे तमाम पार्टनर्स में ताकि हमें पता चले कि उनकी गुडविल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पार्टनर है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा दावार, ठीक है, दावार। सो दावार का क्या शेयर है, सॉरी मैंने यहाँ पे बी लिख लिया, ये डी है। दावार का शेयर है 5, ठीक है, उसका रेशियो 5 है, तो 5/10, यानी कि 50,000 जो गुडविल है उसमें से ये पूरी हाफ का मतलब समझो पूरी हाफ उसकी गुडविल उसको जाती है दावार को, क्योंकि वो 5% मतलब शेयर लेता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। यानी कि पूरे 10 हिस्से कर दो तो 10 हिस्से में से 5 हिस्से हमारे दावार को जाएंगे, ठीक है। तो अगर 50,000 के हम 10 हिस्से कर दें और फिर 5 हिस्सों को मिलाकर दावार को दें तो ये बन जाएंगे हमारे 25,000, क्योंकि एक हिस्सा यहाँ पर कितना होगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10 से तो ये 5 आएगा, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा 5 रुपीज़ का है, ठीक है, एक हिस्सा 5 रुपये का है। और सॉरी मैंने गलती से 5 रुपये बोल दिए, एक हिस्सा 5,000 के बराबर है, ठीक है, 5,000 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि दावार के पास जो गुडविल गई वो कितने की गई, 25,000 की, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पार्टनर है साजिद, ठीक है। साजिद के साजिद को 3 हिस्से मिलेंगे, ठीक है, और यानी कि पूरे 10 हिस्सों में से 3 हिस्से साजिद के हैं, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई 3/10 कर देंगे, जो कि ये शो करेगा कि पूरे 10 हिस्से हैं, 10 हिस्से में से 3 हिस्से साजिद को जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 हिस्सों में 3 हिस्से कितने होते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास 15,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे 15,000 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो अब हमारे पास साजिद को जो गुडविल मिलनी है वो भी आ गई। फिर लास्ट में अब्बास, ठीक है। तो हमें अब्बास की ऑलरेडी पता है कि अब्बास को 10,000 मिलनी है, ठीक है, गुडविल। तो यहाँ पे हमने तमाम पार्टनर्स की जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे और उसमें हम अब्बास की रिटायरमेंट को शो करेंगे, ठीक है। यानी कि अब्बास का जितना भी कैपिटल है उसको उठा के हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और पूरे कैपिटल को ख़त्म करना हो किसी भी पार्टनर के तो उसको जिस रकम से वो क्रेडिट साइड पे खुला हुआ है उसको पकड़ के उठा के डेबिट कर दो उतनी रकम से, तो वो ये शो करेगा कि बस वो कैपिटल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलें अब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको कितनी गुडविल मिली है, ठीक है, उनकी गुडविल भी हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गुडविल हमारी 50,000 थी ओवरऑल, ठीक है, पूरे फॉर्म की, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। धनवार की गुडविल जो है उसको 25,000 मिली, तो जिसके वजह से उसका कैपिटल 25,000 से इनहेंस्ड हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और साजिद को 15,000 मिली थी जो हमने यहाँ कंप्यूटेशन की थी, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो 3 था, ठीक है। और तो उसको 10 हिस्सों में से 3 हिस्से मिले जो कि 15,000 बनते हैं। फिर अब्बास को 10,000 गुडविल मिली, ठीक है। अब अब्बास का हमें कैपिटल कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 ईयर में, ये रही 5 ईयर, तो यहाँ पे अब्बास का कैपिटल बता रहे हैं 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख ये आ गए अब्बास के कैपिटल क्या, और यहाँ पे कैपिटल अब्बास का बढ़ रहा है 10,000 से, तो यानी कि जो टोटल कैपिटल है अब्बास का वो कितना हो गया, 2,10,000, ठीक है। 10,000 ये यहाँ से आए और 2 लाख वो जो क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है,
उसका जो कैपिटल ऑलरेडी गिवन था। और यहाँ पर उसको गुडविल मिली 10,000, तो 10,000 प्लस 2,10,000, ठीक है। अब इसको इसकी जो सेटलमेंट हुई अब्बास को, जो यहाँ पर हमने रिटायर कर दिया, क्योंकि कैपिटल अगर आप देखो तो ये डेबिट साइड पे, तो वो क्या क्या चीज़ देकर क्या था, एक तो इसको नोट्स पेबल दिए थे 1 लाख के, दूसरा उसको मर्चेंडाइज दिए थे, ठीक है, जो कि 60,000 के थे, और कैश इसको दिया था रिटायरमेंट के वक्त, जो कि 50,000 थे। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह तीनों चीज़ें नोट कर ली हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि मर्चेंडाइज और कैश ये दोनों एसेट हैं, ठीक है। तो जब भी एसेट घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ये सही आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे नोट्स पेबल ये एक लायबिलिटी है, ठीक है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यानी कि नोट्स पेबल का मतलब कि इन्होंने मर्चेंडाइज और कैश उसको एसेट देके अब्बास की जो आधे से ज़्यादा रकम है, यानी कि 1,10,000 वाली रकम है, उसको उन लोगों ने सेटल कर दिया। बाकी के लिए उन लोगों ने कहा कि हम आपको नोट्स पेबल दे रहे हैं। इसका मतलब कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको मतलब इस टाइम या कोई स्पेसिफिक पीरियड उन लोगों ने स्पेसिफाई कर लिया होगा उस टर्म या कंडीशन में, उस दिन हम आपको ये 1 लाख रुपीज़ भी पे कर देंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे हमने नोट्स पेबल रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब नोट्स पेबल इस तरह काम कर रहे होते हैं कि प्रोमिसरी नोट्स होते हैं कि जिसमें जो बंदा आपको दे रहा होता है ये प्रोमिसरी नोट या नोट्स पेबल, ये प्रॉमिस कर रहा होता है कि हम आपको मैं आपको इस दिन पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, और तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है। तो अब्बास के साथ भी कोई यही सीन हुआ है कि उसकी कैपिटल को इस तरह सेटल किया कि उनको मर्चेंडाइज दे दिए गए, कैश दे दिया गया और नोट्स पेबल दे दिए गए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।